हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी जो है ये दर्शाता है कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। और ज़ीरो का मतलब है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो जीरो टू इन्फिनिटी का एक और मतलब है कि तब तक आप बहुत अच्छा नहीं हो सकते हो फिजिक्स में जब तक कि आपको ज़ीरो लेवल का नहीं आता हो, क्योंकि इन्फिनिटी जीरो से ही डिफाइन होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे मैथमेटिक्स का टर्म है ये। सो जीरो टू इन्फिनिटी मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। इसमें आज हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स में क्लास 10th का चैप्टर लाइट चल रहा है, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं। और आज हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लैक्शंस। ओके, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, क्या ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, क्या ये जो लाइट है वेव नेचर का है या पार्टिकल का नेचर है, या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर और चीज़ हमने देखा था कि हाउ वी कैन सी द सराउंडिंग्स। तो हम लोग सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने प्रीवियस वाले क्लास के लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार आप उस क्लास को जाकर देख लें। और हाँ, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ वो बहुत मेहनत से बनता है, ये कहने की बात नहीं है, बट आपके लिए ये है कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो सिलेबस में पार्ट है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या होना है, जिससे कि कंटिन्यूटी बना रहेगा। आज आज का हमारा जो एजेंडा है, आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस है, मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग डिफरेंस है, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। सो फिर से हम एक बार उसे देख लेंगे। और हम करने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम एस लगा देते हैं, दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम करेंगे यहाँ पे। और नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, क्या नेचर है इमेज जब प्लेन मिरर से बनता है। तो ओके, तो इन सब कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो जैसा कि पहले हमने बताया था, रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस होना जरूरी है। और जैसे कि हम मिरर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि मिरर जो है शीशा का बना होता है, जो शीशा का टॉप जो फेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक वाला जो पार्ट होता है मिरर का वो क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, जिससे कि लाइट क्रॉस नहीं हो। तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई लाइट बीम, हमने बताया था कि लाइट बीम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज। तो जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पे गिरता है और जिस मीडियम से वो आता है उसी मीडियम में वापस चला जाता है, मीडियम को क्रॉस नहीं करता है, तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। मतलब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, ए पार्ट ऑफ लाइट बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए कि एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट गया और ये बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्शन। ये एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो ये मिरर भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई भी ऐसा चीज जो चमकदार सरफेस हो, जो पॉलिश्ड हो, वो हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। अगेन अगर मैं कहूं कि अगर ये हमारा मिरर है, ये मिरर को हम बैक पार्ट में जिस जो डैश डैश करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिल्वरिंग, जिससे कि लाइट क्रॉस ना हो। अगर लाइट यहाँ पे ट्रेवल हुआ, ठीक है, तो ये लाइट इस तरह से आया और बैक उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा होगी। तो इस तरह के फिनोमेनन को कहेंगे रिफ्लेक्शन। आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी के बुक से लिखना है, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है। जो भी डेफिनेशन एनसीईआरटी के बुक में लिखा होगा बोल्ड में, आप ऐसा उसी तरह से लिख लेना है। अगर कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डाउट इसमें क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। नाउ यहाँ पे हम दो तीन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फिगर है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ पे लिखा होगा। सो दिस डैश लाइन इज नॉर्मल। अगर कोई भी सरफेस है, मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन को, तो ये अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो ये वाला जो लाइन होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब सरफेस से जो कोई लाइन जो 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्मल का, अभी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है नॉर्मल का। तो अगर कोई भी मिरर है, अगर कहेंगे कि हाँ
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल बनाना है तो आपको उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। सो दिस इज द नॉर्मल। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए इस फिगर से बहुत कुछ पहले क्लियर करते हैं। ये सरफेस हमारा नॉर्मल हो गया, जो ये पॉइंट है आप देखेंगे, कलर में चेंज करता हूं ग्रीन कलर, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये गिर रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे रेज टकराएगा। सो अगर ये हमारा मिरर है, अगर कोई लाइट आया और इस प्लेन सरफेस पे मिरर पे गिरा, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये गिरेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पे जो लाइट आ रहा है इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे, हम इसको आई आर कहेंगे, इंसिडेंट रे। आई मतलब इंसिडेंट, आर मतलब रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, सो सपोज दिस एंगल इज θ1, अगर θ1 बनाएगा तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो θ1, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो नॉर्मल क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्लियर हो गया, प्लेन मिरर क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे क्लियर हो गया। अब चलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। फिगर में भी आप देख लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। अब मैं एक यहाँ पे अगेन मिरर बनाता हूँ, मिरर बना दिया। मिरर बनाने के बाद हमें एक इंसिडेंट रे कहीं पे फॉल होगा। सो दिस इज आई आर, दैट इज इंसिडेंट रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो दिस इज नॉर्मल। अब ये जो एंगल बना, दिस इज θ1, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्या देखना है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन में रिफ्लैक्शन का एंगल क्या होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज, जब ये टकराएगा तो उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो ये रे का जो एरो का डायरेक्शन है ये दिखाएगा कि उसी मीडियम में वापस चला गया। तो जब ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हो गया। सो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। रिफ्लेक्टेड रे, आपको रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में हो जाएगा। तो ये चीज हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट, जो कुछ टर्म्स है। आगे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो रिफ्लेक्शन का लॉ है। सो दिस इज हियर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर θ1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर θ2 है, सो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे फिगर में मैं बनाता हूं, ये अगर ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे अगर कोई लाइट फॉल होता है, ठीक है, लाइट फॉल हुआ, इस पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। और इस पे एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज, कलर कर दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल अगर θ1 है, सो दिस इज θ1, एंड ये एंगल अगर θ2 है, सो दिस इज θ2। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब आप देखिए कि अगर परपेंडिकुलर आएगा, ड्रॉ होगा, अगर ड्रॉप करेगा, सो अगर यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू 0 तो θ2 भी 0 होगा। तो अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर गिरेगा तो नॉर्मल से क्या बनाएगा, 0 डिग्री, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। θ1 इज इक्वल टू θ2। अगर θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। राइट, आगे चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है the incident ray, the reflected ray and the normal to the surface at the point of incident are in the same plane। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सीट मैंने बनाया, मान लीजिए ये पेपर है, पेपर पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट है,
अगर इंसिडेंट रे पेपर के अलोंग आ रहा है तो नॉर्मल भी हम पेपर के अलोंग ही ड्रॉ करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी पेपर के अलोंग ही ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा बात बता देता हूं कि अगर नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से अगर हम क्यूबॉइड बनाना चाहें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट क्या होगा, 0 होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप ये समझिए कि एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं है कि एक डाउनवर्ड जा रहा है तो एक प्लेन के ऊपर आ जाएगा। सो आपको ये याद रखना होगा, राइट। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface at the point of incident are in the same plane। दोनों लॉज को आपको याद करके रखना है, दोनों लॉज को आपको एनसीईआरटी के बुक से इसका डेफिनेशन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के साथ चलते हैं इमेज का। प्लेन सरफेस से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ फोटो, एक फोटो में डाल रखा हूँ, क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। तो ये चीज पहले ही मैंने दे दिया है कि अगर when light starting from an object is reflected off a smooth surface and reaches our eyes, we say the image of an object। तो अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, और मिरर पे ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट अगर आया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गिरा और ये रिफ्लेक्टेड होके, ये रिफ्लेक्शन रेट यहाँ पे हमारा आई है, तो हम क्या कहेंगे, आई तक अगर ये पहुंचता है लाइट तो हम इस ऑब्जेक्ट का आई पे इमेज देख सकते हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, ठीक है, ये इमेज हो गया। अब ये कैसे होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहाँ बन रहा है, लेकिन हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है। तो ये सब चीज अभी हम नेचर ऑफ इमेज में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का। तो देखिए, अ प्लेन मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, एक ऐसा इमेज जिससे हम स्क्रीन पे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा इमेज जो प्रतीत होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कि अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, तो मुझे क्या दिखता है कि अपना रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है, तो ऐसा लगता है कि मिरर के ठीक उतना ही डिस्टेंस के पीछे हम खड़े हैं, तो ऐसा लगता है। इसको एक्चुअली हम इमेज नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्रीन पे आ जाएगा। सो अ प्लेन मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। सच इमेज इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट एंड कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर दो लाइट है, ठीक है, दो लाइट एक दूसरे को कट करता है, राइट में फिजिकली कट करता है, तो एक इमेज बनेगा। जैसे मैं कनकेव मिरर में अगर मैं बात करूं तो एक लाइट ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, एक लाइट ऐसे गया, तो यहाँ पे कट किया। कनकेव मिरर में हम लोग करेंगे इस चीज को, तो चूंकि एक्चुअल कट करता है तो ये रियल इमेज होगा, इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें आप देखिए, या फिगर में आप देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं दिखाता हूं यहाँ पे नेक्स्ट इसमें, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वैसे तो फिगर में है, यहाँ पे ये हमारा प्लेन मिरर का नॉर्मल हो गया, ओके, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहां से लाइट ट्रांसफर हुआ, चलो जी, दो, देखो इमेज बनाने के लिए हम दो या दो से अधिक लाइट रेज की जरूरत होगी। तो अगर एक लाइट को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गया और ये रिफ्लेक्टेड होके वापस आ गया। जब ये रिफ्लेक्टेड होके वापस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आई अगर हम रखते हैं जैसा कि फिगर में, तो ऐसा क्या लगेगा कि ये कहीं ऐसे आ रहा है, पीछे की ओर से आ रहा है। और एक और लाइट लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर फॉल होगा, और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर फॉल होता है तो 0 होगा, पहले मैंने बताया था। तो ये फिर बैक हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा ये पीछे से आ रहा है। अब ये दोनों ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रहा है, जिस पॉइंट से आ रहा है ये पॉइंट हमारा इमेज हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एफ का इमेज उल्टा बन गया, ध्यान से देखिए, सीधा तो है लेकिन इमेज राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आई है तो एफ से हम कितना भी लाइट ले लें, एक लाइट ले लें, दो लाइट ले लें, तीन लाइट ले लें, जब ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करता हुआ लगेगा,
ठीक है, एक्चुअली में कट नहीं करेगा, कट करता हुआ लगेगा। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। सो एफ का इमेज ये वाला पार्ट हो गया, ये एफ हो गया। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, इस प्रॉपर्टीज को यूज याद भी रखना है। नेक्स्ट है the size of image formed by plane mirror is equal to that of the object। तो आप अगर प्लेन मिरर पे देखते हैं अपना चेहरा, तो इमेज भी उतना ही आपका चेहरा को उसी साइज का बताएगा। तो अगर ये f इस साइज का है, 1 मीटर का है मान लेते हैं, तो ये जो f बनेगा इसका इमेज वो भी 1 मीटर का होगा लेंथ में, मतलब साइज ऑफ इमेज बराबर होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है द इमेज इज लैटरल इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लेटरल इन्वर्टेड का मीनिंग यहीं से समझ में आ जाएगा। लेटरल इन्वर्टेड में जैसे ये एफ है, ठीक है, तो लेफ्ट इमेज है, लेफ्ट पार्ट राइट हो जाएगा। सो जो लेफ्ट पार्ट ये अगर राइट में है तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका इमेज कैसा होगा, तो इसका इमेज ये हमारा लेफ्ट में है तो इसका इमेज राइट की ओर चला जाएगा। ऐसा लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये होता है। तो आप यहाँ पिक्चर में देखिए, दोनों हाथ अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, क्योंकि लेटरल इन्वर्टेड है। और यहाँ पे कंपाउंड दे दिया हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। अगर ये दाएं साइड में आर ग्रुप है तो इमेज में ये बाएं साइड में हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो जो दाएं साइड में, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज में हो जाता है। दैट इज द लेटरल इन्वर्टेड। अगर ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट एच हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो इमेज में राइट हैंड साइड में आ गया। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि लेटरल इन्वर्टेड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, और इसका जो भी साइंस लेंगे आगे आगे जाके क्लास में, तो वहाँ पे आपको कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको लेटरल इन्वर्टेड का, सुपर इम्पोज का मीनिंग समझना होगा। तो इस चीज को आप यहीं पे समझ लें तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी होगा। सो द प्रॉपर्टीज इज द इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। दिस मीन्स दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर द लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर रिवर्स्ड। ये मतलब लेफ्ट में अगर लेफ्ट ऐसा है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। अगर हम ऐसे बनाएंगे किसी का इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ऐसा होगा। दैट इज द लेटरल इन्वर्टेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में द प्लेन मिरर ऑफ ए वर्चुअल इमेज। अ प्लेन मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। इसे हमने कर लिया कि एक वर्चुअल इमेज होता है, और इट इज नॉट फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इस चीज को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और एक चीज और यहाँ पे है कि जो डिस्टेंस है ये d जो है, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, दिस d, अगर ये 10 मीटर है तो इमेज भी 10 मीटर पे ही जाके बनेगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस जो है मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बराबर होगा। मतलब मिरर से जितना इमेज का डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारा मिरर है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? ये हमारा, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ से ऐसे ट्रायंगल ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है, एक ही लाइन लेते हैं, और ये हमारा बैकवर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P का P डैश बन गया। अब आप देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ओके 90 डिग्री हो गया। ये कॉमन पार्ट हो गया दोनों में, दो P अगर O है ये M है, तो दो ट्रायंगल बन गया POM एंड P डैश, दिस इज P डैश, P का P डैश OM। अब दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कीजिए। कंपेयर क्या करना है? कंपेयर ये करना है कि OM कॉमन है, ठीक है, मैथमेटिकली बात करें तो OM कॉमन हो गया, ओके। एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल POM, दिस इज इक्वल टू एंगल POM डैश, चूंकि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जो ये वाला पार्ट है, दिस एंगल, ओके, सो दिस एंगल, जो एंगल ऑफ ये होगा रिफ्लेक्शन होगा वो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सो दिस एंगल इज, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों बराबर होगा। इसका मतलब है एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। सो OP दिस इज इक्वल टू OP डैश। आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ देख भी सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। जिसका मैथमेटिक्स ठीक है वो कर सकता है, नहीं तो मैथमेटिक्स का भी लेक्चर चल रहा है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, थ्योरम डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। या फिर नहीं डाला हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डाल दूंगा सिमिलरिटी
के ऊपर कोई सिमिलरिटी के ऊपर एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हमने देखा कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक एक चीज़ करके देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद नॉर्मल को डिफाइन किया, नॉर्मल डिफाइन करने के बाद हम डिफरेंट टर्म डिफाइन किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और इंसिडेंट तीनों एक प्लेन पे होता है। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज देखा प्लेन सरफेस पे, तो अलग अलग था कि सेम दूरी पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ये भी एक हमारा ये था कि सीधा बनता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मैथमेटिकल प्रूफ देखा कि प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस पे क्यों होता है, ये भी देख लिया। अगर आपको और भी समझना है तो आप जाकर टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग समझा। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच वी डिस्कस्ड हेयर। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर एंड इट्स इमेज, और इसमें हम देखेंगे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने प्लेन सरफेस पे डिस्कस किया वो अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। उस चीज को देखेंगे। इसके बाद डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं, कितने तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, क्या स्फेरिकल मिरर से बना हुआ इमेज रियल होता है, क्या स्फेरिकल मिरर से बना हुआ इमेज सेम साइज का होता है या इमेजनरी होता है या छोटा होता है या बड़ा होता है, क्या पोजीशन है। बहुत सारा टर्म, बहुत सारे सिचुएशन हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में। एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा जाता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास जो है परसों आएगा, आप वहाँ पे इस क्लास को देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उस चीज़ को, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन उसी टाइम में पहुंच जाए, जिससे कि आप उसको देख सकते हो। वैसे टाइम शेड्यूल 9 से 11 रहेगा वीडियो का अपलोड होने का, तो उस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।